दोस्तों नमस्ते। बिहार में जाति और धर्म के आधार पर जब जनगणना की बात कही गई तो पूरे देश के हर एक राज्य से यही मांग होने लगी है और साथ ही साथ हर एक राज्य भी हमें ऐसी जातिगत जनगणना करनी चाहिए, यही बात कह रहा है। साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत अहम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पूछा है कि आपने यह जानकारी घोषित कैसे की, उजागर कैसे की, दुनिया के सामने कैसे रखी। बिहार सरकार को मानो इतनी जल्दी हो गई थी कि उन्होंने खुद अपनी एक जनगणना करवा ली है। पहले तो मेरा एक सवाल है, कोई भी अगर इससे जुड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो तो मुझे बता दे, क्या जनगणना का कार्य राज्य सरकार करती है? क्या यह राज्य सरकार का अधिकार है, या अपनी जो सूचियां है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, इसमें जनगणना का कार्य केंद्र की सूची में आता है या राज्य की सूची में आता है? बात साफ है, यह बात केंद्र की सूची में ही आती है। तो बिहार में जो कुछ हुआ है वह जनगणना नहीं है, वह है एक सर्वे, एक ऐसा सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने अपने विकास योजना के लिए जाति धर्म की संख्या को सुनिश्चित करने का एक प्रयास किया है। अब यह प्रयास, यह सुनिश्चित करना कितना वैध है, यह भी जरा जान लेना चाहिए। दोस्तों, कोई सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति या जनगणना करने वाला व्यक्ति जब भी आपके पास आता है तो किस तरह से करता है? वह सवाल पूछता है, आपका नाम, पत्नी का नाम, कितने बच्चे हैं, माता पिता घर में रहते हैं, आपका काम, आपकी आमदनी, आपकी भाषाएं, आपके धर्म, जाति, उपजाति, यह सवाल वह पूछता है। और इसके बाद वह अपने कागज पर या किसी अभी डिजिटल टैब हो या लैपटॉप हो, इसके ऊपर वो उसको लिख लेता है या टाइप कर लेता है। मतलब जानकारी मैं जो बता रहा हूं वही वह समझ कर रहा है और वही वह खुद को उस जानकारी को सही समझकर अपने आप के लिए एक दस्तावेज बना रहा है। क्या ऐसे सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति या जनगणना करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसने दी गई जानकारी का प्रूफ या आधार मांगते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर मैं कोई जनगणना या सर्वेक्षण करने मेरे पास आया और मैं बता दूं कि मैं सुशील कुलकर्णी, पिता का नाम बापू साहेब कुलकर्णी, घर में लोग पिता, माता, 2 भाई, उनके 2 बच्चे, मेरी पत्नी, बच्चा, ऐसे रहते हैं, तो कुल संख्या निश्चित हो जाएगी। जब जात की बात आएगी तो मैं जो जात बता दूंगा वही वह कर लेंगे। मेरे पास वो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, बताओ तुम्हारी जात कौन सी है, या मेरे क्वालिफिकेशन का भी वो प्रूफ नहीं मांगते हैं, बस पूछते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो। मैं बता दूं मैं पीजी हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये है। जहां जरूरत है वहां प्रूफ देना पड़ता है, जनगणना या सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति के पास नहीं। तो कोई समूह ऐसी जानकारी देकर, एक समूह अगर तय कर ले, जैसे अभी अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी भाषा को संस्कृत भाषा भी बोल दे कि हमें आती है, क्योंकि संस्कृत भाषा कहीं लुप्त न हो जाए। वैसे कोई भी सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति को किसी भी जाति के लोग अपनी जाति यह है कहकर बता सकते हैं, धर्म यह है कहकर बता सकते हैं, उसमें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या ऐसी जमा की गई जानकारी सही मायने में उस जाति, धर्म या प्रवर्ग की संख्या सुनिश्चित करने के लिए योग्य होती है? अगर यही काम महाराष्ट्र में हुआ और आजकल जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन के कारण मराठा प्रवर्ग के लोगों ने कुणबी अपने आप को बता दिया, तो क्या होगा? दिखेगा कुणबियों की संख्या बहुत है। अभी ये सुनिश्चित करना अभी रह गया है कि क्या होने वाला है। वैसे किसी तरह की भी कोई भी जाति बता सकता है। पहला मुद्दा, जनगणना करना यह केंद्र का काम है, राज्य का नहीं। अतः बिहार ने जो की है वह जनगणना नहीं है।
दूसरा मुद्दा, प्राप्त जानकारी या प्राप्त इंफॉर्मेशन कितनी सही है या कितनी गलत या यूं ही बताई गई है, इसकी खोज करने की कोई व्यवस्था जनगणना हो या सर्वेक्षण हो इसमें करने वाले व्यक्तियों के पास नहीं है, क्योंकि जो जानकारी दी गई है उसी को ही रजिस्टर्ड कर लिया गया है। मतलब किसी की टीसी नहीं पूछी है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं पूछा है, कोई बात नहीं पूछी गई है, बस जो जानकारी दी गई उसे जानकारी पत्र में सम्मिलित किया गया है और उसी के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं। अब ये बात अगर पूरे देश में की जाए तो क्या होगा पता है आपको? कोई भी व्यक्ति का समूह, व्यक्ति या समूह या जाति समूह या धर्म समूह अपने आप को किसी भी जात का घोषित कर सकता है। तो बाद में संख्या तो होगी सुनिश्चित इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, लेकिन उसको, उस संख्या को निश्चित करना या उसको उसी जाति, पंथ या धर्म का निश्चित करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे हिंदू धर्म की भिन्न भिन्न जातियां बताई जाती है और उनकी बातें भी बताई जाती है, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, ये सारे बता दिया ना। एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, विजेएनटी कितने हैं, ये सारी बातें बता दी। अब मैं एक बात आपसे और एक सवाल पूछता हूं, क्या ऐसी जानकारी अन्य धर्मियों के जात के ऊपर दी गई है? प्राप्त तो कर ली है, लेकिन उजागर क्यों नहीं किया? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हर एक धर्म में ऐसे जातियां होती रहती है। कुछ निम्न वर्गीय कहा जाता है, उच्च वर्णीय कहा जाता है, वो खुद को घोषित करने वाले। मैं तो ऐसे निम्न या उच्च इसमें कोई विश्वास नहीं रखता हूं। बस वर्ण होते हैं, वो काम के आधार पर तय होते हैं। मुसलमानों के अंदर उदाहरण के लिए बस बता रहा हूं कितनी जातियां हैं और उनके समूह की संख्या क्या है, यह भी मैं आपको दिखा रहा हूं जो बिहार ने दी है। अब देख लीजिए, जब भी हिंदू की बात आती है तो कहा जाता है कि ये इतने लोग, ये जाति वाले लोग हैं, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो बताया नहीं जाता। चलो देख लीजिए कितनी जातियां हैं और उनका परसेंटेज क्या है। चलो, टोटल मुसलमानों की संख्या है 17.70%। ये बिहार की बात कर रहा हूं सिर्फ। अब उसमें जाति देख लीजिए, मुसलमान ठुकराई 0.0112, डफाली 0.0560, चीक 0.386, चुड़िहार 0.1590। अभी ये सारे 0 पॉइंट वाले हैं। यहाँ कसाई, अब ये चुड़िहार जो है वो कासार मराठी में यहाँ कहा जाता है, कसाई जिसे मराठी में खाटिक कहा जाता है 0.1024, मडरिया 0.063%। ये सिर्फ भागलपुर, बिहार के भागलपुर एरिया में और बांका होल एरिया में पाए जाते हैं। मदारी 0.089, मलिक 0.854, भटियारा 0.029, भाट 0.0681, मुस्लिम पठान जिसे खान भी कहा जाता है 0.7548, पमरिया 0.0496, बक्खो 0.0282, दुनिया 1.4291%, धोबी जो मुस्लिम में भी धोबी होते हैं 0.3135%, नट 0.0471, नालबंद 0.0091, साई फकीर 0.0573, सुरजापुरी 1.8773। ये सुरजापुरी जमात पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले में पाई जाती है। ये शेख, सैयद, मलिक, मोगल और पठान को छोड़कर होते हैं। सैकलकर जिसे मराठी में शिकलकार भी कहा जाता है 0.01545%, मुकरी 0.0432, निरिसायन 0.018, मेहतर, लाल बिगिया, हलालखोर, भंगी मुस्लिम जो होते हैं 0.535, मोमीन, जुलाहा, अंसारी 3.540, मोर शिकार, ये मोमीन
जुलाहा और अंसारी बहुत बड़ी संख्या में है। मोर शिकार 0.052, राइन कुंजरा 1.3988, रंगरेज मुस्लिम जहां रंगारी या भी कहा जाता है 0.0332, दर्जी इधर से मुस्लिम 0.2522, इटबगोश इब्राहिम मुस्लिम जहां जिसे कहा जाता है 0.072, जट 0.0344, दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी खगड़िया और अररिया जिलों में ये पाए जाते हैं। शेख 3.821, शेर शाह बादी 0.9965, सैयद 0.779। आम हिंदुओं की अगर बात की जाए तो हिंदुओं के जातियों को गिना गिना कर बताया जाता है, गिना गिना कर बताया जाता है। लेकिन मुस्लिमों की जातियों की जब बात आती है तो इन जातियों के नाम और उनका परसेंटेज भी सामने नहीं लाया जाता। शेख, पठान, सैयद इनका रुतबा क्या है, बाकी मेहतर, रंगरेज या अन्य तांबोली इनका रुतबा क्या है, यह कभी बताया नहीं जाता। क्यों बताया नहीं जाता? यह दिखाने की कोशिश होती है कि हिंदू छोड़कर अन्य धर्मियों में जाति का मामला है ही नहीं, बस ये हिंदुओं में पाया जाता है, यह दिखाने की कोशिश होती है। अब बिहार ने सर्वेक्षण कर ही लिया है और जानकारी सामने आई है तो आपके सामने यह जानकारी रखना चाहता हूं। और एक बात, यही बात अगर सबके सामने सारे राज्यों में आ गई तो एक नई आफत, नई मुसीबत पैदा हो सकती है। उसी मुसीबत को लेकर हमें सोचना होगा और इसी के बारे में कुछ सुनिश्चित करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।